चलिए, आज एक बहुत ही अनोखे और छोटे से सफर पर निकलते हैं। हम उस दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारे होने की वजह है, कोशिका की दुनिया। आइए इस हैरान कर देने वाले छोटे से ब्रह्मांड को करीब से जानते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं, है ना? चाहे वो कोई बहुत बड़ा पेड़ हो या कोई छोटा सा कीड़ा या फिर हम खुद, आखिर वो कौन सी एक चीज़ है जो हम सब में कॉमन है, जिससे हम सब बने हैं? और इसका जवाब जितना गहरा है उतना ही आसान भी है। हम सब बने हैं खरबों छोटे छोटे कमरों से, और इन्हीं कमरों को हम कोशिकाएं कहते हैं। इस एक बात को समझ लिया तो समझिए सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए अब इसे ठीक से समझते हैं। कोशिका या सेल ही जीवन की सबसे बुनियादी, सबसे पहली इकाई है। ये उन ईंटों की तरह हैं जिनसे मिलकर ही जीवन की पूरी इमारत तैयार होती है। अच्छा, अब इस छोटे से कमरे यानी कोशिका को समझने के लिए इसे 3 मेन हिस्सों में बांट लेते हैं और फिर एक एक करके इन तीनों हिस्सों को जानेंगे कि ये हैं क्या और करते क्या हैं। और हाँ, ये जानकारी सीधे हमारे आज के स्रोत से आ रही है। स्रोत इन 3 हिस्सों को बड़े आसान शब्दों में बताता है: झिल्ली, गूदा और बीज। हम अपनी बातचीत में इन आसान शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, पर साथ साथ इनके साइंटिफिक नाम भी जानेंगे। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है कोशिका की बाहरी बाउंड्री से, जिसे स्रोत झिल्ली कहता है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये उस कमरे की दीवारें और उसका मेन गेट है। लेकिन ये कोई आम दीवार नहीं है। स्रोत बताता है कि ये झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बहुत पतली, लचीली और नाजुक होती है। मतलब ये कोई बेजान दीवार नहीं, बल्कि वसा और प्रोटीन से बनी एक जीती जागती चीज है। और इसका काम तो और भी कमाल का है। ये एक बहुत ही होशियार गेटकीपर की तरह काम करती है, जो जरूरी चीजें हैं जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन उन्हें अंदर आने देती है। लेकिन जो चीजें बड़ी हैं या जिनकी जरूरत नहीं, जैसे प्रोटीन और स्टार्च, उन्हें बाहर ही रोक देती है। मतलब अंदर का माहौल एकदम परफेक्ट बना रहता है। ठीक है, तो अब दीवारों को पार करके कमरे के अंदर चलते हैं। अंदर जो ये जेली जैसा पदार्थ भरा है ना, जिसे इस स्रोत ने गूदा कहा है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और मजे की बात यह है कि कोशिका का असली जीवन यहीं है। तो ये जो गूदा है, या कह लें प्रोटोप्लाज्म, ये सिर्फ खाली जगह भरने के लिए नहीं है। ये वो जिंदा चीज है जिसकी वजह से कोशिका अपने सारे जरूरी काम कर पाती है, मतलब जिंदा रहती है। तो सवाल उठता है कि ये जिंदा चीज आखिर बनी किससे है? स्रोत के मुताबिक इसका ज्यादातर हिस्सा 4 मेन एलिमेंट से बना है: कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और ये सिर्फ केमिकल नहीं है। समझिए, यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे प्रोटीन और जीवन की दूसरी जरूरी चीजें बनती हैं। अब हम अपने सफर के सबसे खास और सीक्रेट हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, कोशिका का सेंटर। स्रोत इसे बीज कहता है और विज्ञान की भाषा में हम इसे केंद्रक या न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। स्रोत बताता है कि ये गूदे के बीच में एक गहरे रंग की दाने जैसी चीज है। समझिए, यही कोशिका का कंट्रोल सेंटर है, उसका दिमाग है। लेकिन असली राज तो इसके भी अंदर छिपा है। इस कंट्रोल सेंटर के अंदर ही जीवन के सबसे बड़े रहस्य हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ये उन धागों की तरह है जिनमें हमारी पूरी कहानी लिखी हुई है। और ये लाइन कितनी अच्छी तरह से बताती है कि ये कितने जरूरी हैं। यही गुणसूत्र हमारी आंखों का रंग, हमारी आदतें, हमारी हर चीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी नंबर है। हम इंसानों की हर कोशिका में ऐसे 46 गुणसूत्र होते हैं जो जोड़ों में होते हैं। बस यही 40 धागे हमारी पूरी बायोलॉजिकल पहचान तय करते हैं। तो देखिए, हमने कोशिका का एक बेसिक नक्शा तो समझ लिया। एक झिल्ली, उसके अंदर गूदा और बीच में एक बीज। पर यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाता है कि अगर सभी कोशिकाओं का बेसिक डिजाइन यही है, तो फिर हमारे दिमाग की एक कोशिका हमारी चमड़ी की कोशिका से इतनी अलग कैसे हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि जीवन की इन छोटी छोटी इकाइयों में कितनी ज्यादा गहराई छिपी है।